हेलो गाइस, वेलकम बैक टू समाधान स्टडी। समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो प्यारे साथियों, हम जैसा कि आपको मालूम है कि किसी भी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आपके सामने तुरंत रखते हैं, तो कृपया करके चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और हाँ, बेल आइकन को दबा दे ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे साथियों, आज आपके लिए नोटिफिकेशन हम लेके आए हैं। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने आपके सामने एक वैकेंसी निकाला है जो कि बहुत ही शानदार वैकेंसी है। यह वैकेंसी है किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के द्वारा निकाला गया है। मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी के लिए यहाँ पे आपके लिए वैकेंसी निकाला है। बहुत ही शानदार भर्ती है। भर्ती परीक्षा 2020। तो यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली है और एग्जाम में सिलेबस क्या रहने वाला है, कितने नंबर का आपको पूछा जाएगा और एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ रहने वाले हैं, किस प्रकार से एग्जाम की तैयारी करना है और क्या पाठ्यक्रम रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दे चैनल को, जितने भी नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और वीडियो को अंतिम तक देखें ताकि आपको एक एक बातें यहाँ पे क्लियर हो जाए। चलिए, तो ये जो वैकेंसी निकली है, इसकी जो स्टार्ट डेट है आवेदन भरने की, वह है 10/11/2020, यानी 10 नवंबर से आपका फॉर्म डालना स्टार्ट हो जाएगा और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वह आपकी है 24/11, यानी 24 नवंबर तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि। अगर आपका किसी भी प्रकार से फॉर्म में गलती हो जाती है तो उसको करेक्शन करने के लिए आप 29 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हो। चलिए, और उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट डेट आपकी आ जाती है परीक्षा दिनांक व दिन, किस दिन आपकी एग्जाम होने वाली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह डेट, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 10 से 13 फरवरी के बीच आपकी 2021 को एग्जाम हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको जो एग्जाम शुल्क लगने वाली, परीक्षा शुल्क, वह बता दूं मैं आपको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कितनी लगने वाली है। चलिए, तो परीक्षा शुल्क आपकी रहने वाली है अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए, जो जनरल के कैंडिडेट हो गए उनके लिए 500 रुपए लगेंगे, और अदर जो है अन्य पिछड़ा वर्ग SC/ST कैंडिडेट, उनको 250 रुपए मिलेंगे। यहाँ पे आपको सबसे बेनिफिट रहने वाला है कि आपको यात्रा भत्ता मिलेगा। यात्रा भत्ता जो कि आपको जितने भी पैसे लग रहे हैं वह रिटर्न हो गए, तो यह अच्छी बात है आपके लिए। चलिए, अब इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश, ये जो आपका समय रहने वाला है एग्जाम का, परीक्षा दिनांक 13 से 10 फरवरी का, प्रथम यानी परीक्षा की पाली होगी आपकी प्रथम पाली और द्वितीय पाली, यानी जो आपका पेपर होगा प्रथम वरिष्ठ कृषि अधिकारी का, वह उनके लिए जो रिपोर्टिंग समय रहने वाला है वह प्रातः 7 से 8 बजे तक रहने वाला है रिपोर्टिंग समय। और आपको जो है महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के लिए कुछ समय दिया जाएगा 10 मिनट का। उसके बाद उत्तर अंकित का समय आपका 9 से 12 बजे तक चालू हो जाएगा, यानी 3 घंटे का आपका पेपर का समय दिया जाएगा टोटल। और जो सेकेंड पाली में होगा आपका एग्जाम, वह होगा द्वितीय ग्रामीण यानी कृषि अधिकारी, द्वितीय पेपर द्वितीय पाली में होगा ग्रामीण कृषि अधिकारी का, विस्तार अधिकारी का। इसमें भी समय दिया है आपको दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का। यहाँ पे भी 10 मिनट आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए दिया जाएगा और एग्जाम आपका 2 से 5 बजे स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, यह थे इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी जो कि आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। यहाँ पे आपके पास आधार पंजीयन होना बहुत जरूरी है। चलिए, यहाँ पे आपका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है वह भी देख लेंगे हम लोग जल्दी से। जो भी इंपॉर्टेंट होता है वह आपको यहाँ पे बता दूंगा मैं आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। वैकेंसी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो पेमेंट बनने वाला है इसका बहुत ही शानदार रहने वाला है। पे लेवल वेतनमान आपका रहने वाला है 36,000 से 1 लाख तक का वेतनमान यहाँ पे बनने वाला है। तो बहुत ही शानदार वैकेंसी है और अच्छी खासी यहाँ आपको तैयारी करना है और एग्जाम को क्वालिफाई करना है। चलिए, बढ़ते आगे और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। चलिए, बहुत सारी बातें और आपको जानने के लिए है, यहाँ पे बने रहिए वीडियो में अंतिम तक। अभी एक एक जानकारी आपको यहाँ पे क्लियर करवाऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी जो एज क्वालिफिकेशन रखा है, यानी जो एज लिमिट रखा है इस सेवा के लिए वह रखा है 18 से 40 वर्ष। 18 से 40 वर्ष तक के व्यक्ति इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी है यानी कि कास्ट से, यानी जनरल वालों को, OBC वालों को और अदर बैकवर्ड क्लास वालों को, उनको सीमा छूट भी दिया है। तो जैसे कि जनरल वालों को 5 साल की छूट दिया जाता है और OBC वालों को 3 साल की और SC/ST वालों को 2 साल की छूट। तो इस प्रकार से अलग अलग
जो कैटेगरी है उनको आयु में छूट भी देता है। तो चलिए, ये तो थी आपकी आयु कैटेगरी, और कुछ जानकारी देखते हैं जो कि आपको फॉर्म भरते समय ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पे अब पेपर जो आपका होगा किस बेस पे होगा और किस प्रकार रहने वाला है, यह देखते हैं सीधे सीधे। चलिए, ये आपका पेज अभी ओपन हो रहा है, फिर मैं बताता हूं आपका जो पेपर किस प्रकार से होगा और पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन पद्धति भी अपनाई जाएगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, काफी लंबा चौड़ा आपका रूल बुक है, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है इसको थोड़ा रीड करने में, तो आप बने रहिए वीडियो में अंतिम तक। चलिए, ये आपका आ चुका है, पेज बिल्कुल ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको। चलिए, ये देखिए, ये तो मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ। आवेदन भरने की तिथि और प्रथम और द्वितीय पाली में किन किन का पेपर होगा और कितना समय मिलेगा। परीक्षा शुल्क के बारे में भी आपको बता चुका हूँ। और ये जो संशोधन, हाँ, यहाँ पे एक बात और आपको बताने के लिए मैं रख गया, तो जो आपको संशोधन फीस लगने वाली है वो कितनी लगेगी। तो यहाँ पे 20 रुपए आपकी संशोधन शुल्क लगेगी और पोर्टल का 40 रुपए। इस प्रकार टोटल 60 रुपए आपको संशोधन करने के लिए भी अलग से लगेगा अगर आपसे कोई गलती हो जाती। यहाँ पे परीक्षा शहर कितने रहने वाले हैं, तो यहाँ पे आपके सामने 16 परीक्षा शहर है, बिल्कुल अलग अलग शहर है। एक बार मैं पढ़ देता हूँ जल्दी से। भोपाल, इंदौर, रतलाम, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, सीधी, यहाँ पे सीधी जिला रहने वाला है, और छिंदवाड़ा और बालाघाट भी। तो आप अपने चॉइस के अनुसार अलग अलग डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही शानदार सुविधा है। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे जानकारी और। चलिए, अभी ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने मैं शेयर करना चाहूंगा। ये है आपका पाठ्यक्रम, एग्जाम का जो पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। चलिए, यहाँ पे आपका जो पेपर होगा वह कुल 200 अंक का होगा, और कुल 200 अंकों में जो पेपर होने वाला है उसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, ये आपके सामने कुल 7 भागों में पेपर को डिवाइड किया है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले आपको पूछेगा सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी पूछा जाएगा, सामान्य अंग्रेजी पूछा जाएगा, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि, और उसके बाद यानी इतने जो 1 से लेकर 6 तक का आपका होगा वो टोटल 100 नंबर का होगा। यानी पूरे डिवाइड करेंगे 6 पार्ट में 100 नंबर को, ठीक है। और उसके बाद जो 7वां पॉइंट होगा वो होगा संबंधित विषय पर आधारित, यानी आपका एग्रीकल्चर जो विषय है उससे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि अलग ही पेपर होगा 100 नंबर का। इस प्रकार टोटल कुल 200 अंक का आपका पेपर होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, ये अब बता दूं आपको मैं, ये जो सिलेबस काफी लंबा चौड़ा है आपका, तो मैं एक एक स्टेप में बता दूंगा आपको। इसके सब जो डिवाइड किया गया है सब पार्ट, वो ना पढ़ते हुए मैं आपको मेन टॉपिक बता दूंगा। चलिए, पूरा सिलेबस भी आपको समझा रहा हूं, इसलिए टाइम लगेगा वीडियो में। चलिए, यहाँ पे शुरू करता हूं मैं। जनरल एग्रीकल्चर का पार्ट रखा है, यहाँ पे एग्रोनॉमी का पार्ट, सॉइल ऑफ साइंस रखा है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन जिसको मृदा और जल संरक्षण है ना, वाटर सीड मैनेजमेंट रखा है, प्लांट फिजियोलॉजी रखा है, यानी आपका प्लांट फिजियोलॉजी यानी क्या रखा है, भौतिकी रखा है, यानी इसके बाद क्या रखा है आपका, क्रॉप इंप्रूवमेंट रखा है, हॉर्टिकल्चर रखा है। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो बहुत ही काफी लंबा सिलेबस है। चलिए, तो यहीं पे वीडियो को मैं समाप्त करना चाहूंगा। आप सिलेबस को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। अगर आपको सिलेबस समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं आपके लिए तुरंत सिलेबस बनाऊंगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। काफी लंबा हो जा रहा है ये जो नोटिफिकेशन, तो मैं यहीं पे स्टॉप करना चाहूंगा। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको सिलेबस नहीं समझ में आता है तो आप जरूर कमेंट करके बताइए, मैं तुरंत आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में सिलेबस समझा दूंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। स्वागत है आपका पुनः समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में।